छोटे छोटे से क्वेश्चन है, मतलब छोटे छोटे से जैसे भी हैं आप उन्हें ट्राई करना, ठीक है ना, आप कर सकते हैं उन क्वेश्चन को। ये स्टूडेंट्स जो भी एनडीए की डिफेंस की प्रिपरेशन कर रहे हैं, 10 अप्रैल को अपना पेपर है, ठीक है ना, तो वो तो ठीक है, अब उसके लिए तो मैं कुछ नहीं बोलूँगा, 2 दिन बचे हुए। लेकिन जिनके अभी नेक्स्ट अटैम्प्ट अगर अभी बचा हुआ है बाई चांस, और मैं समझता हूँ कि जैसे एक स्टूडेंट अभी सर्वांग या किन्होंने ने हमसे कहा अभी एसएस करके, उन्होंने कुछ कहा कि यार मैं पढ़ाई में मेरे बीच में छूट गई या जो भी हो गया, तो अब उन्हें फील हो रहा होगा या उन्हें ऐसा लग रहा होगा कि यार चीज़ें काम की थी, उन दिनों मुझे अच्छे से चीज़ें आती थी समझ में, अब मेरा थोड़ा सा बीच में जब वो टूटा ब्रेक हुआ मेरा, तो अब मुझे चीज़ें अच्छे से कवर नहीं हो पा रही, ऐसा लगता है बच्चों को कभी। ये ऑब्वियस बात है, ऐसा होता है, लेकिन रियलाइजेशन एक इंपॉर्टेंट चीज़ है, कईयों को कभी होता ही नहीं है, तो कईयों को बहुत देर में होता है। तो आपको जल्दी हो गया, अच्छी बात है। ऐसे कुछ बच्चे हो सकते हैं जिन्हें लग रहा हो कि यार, क्योंकि आप देखो किसी भी चीज़ की तैयारी करो, क्योंकि अब आपने साइंस बैकग्राउंड ले रखा है, आप पीसीएम वाले स्टूडेंट अगर हैं, मैथमेटिक्स पढ़ते हैं, तो फिर आपको इसे छोड़ना नहीं चाहिए कभी भी, क्योंकि 11th-12th में अगर आपने है तो आप कहीं भी जब आप आगे की प्रिपरेशन कर रहे हो, कई ऐसे फॉर्म निकलते हैं आगे जाकर, जेई मेंस, इनके अलावा भी बहुत चीज़ें होती है आगे जाकर ग्रेजुएशन के बाद, उसमें क्या होता है कि बहुत ऑफिसर रैंक के चीज़ें निकलती है। उसमें क्या होता है कि एलिजिबिलिटी होती है भाई बीएससी किया होना चाहिए पीसीएम से, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ से, ऐसे निकलते हैं, पुलिस वायरलेस में ऐसी चीज़ें, और बहुत जगह होती है ऐसी चीज़ें निकलती हैं। तो अच्छे ऑफिसर रैंक के फॉर्म होते हैं, मतलब आप उनमें डायरेक्टली, मतलब एक सीनियर इंस्पेक्टर के तौर पे डायरेक्टली आप जाते हैं वहाँ पे, तो उन्हें वहाँ पे मैंने आरएसओ, आरएमओ, आरओ ऐसे वाले कहते हैं, रेडियो ऑपरेटर, ये पुलिस की मैं बात कर रहा हूँ। वहाँ पे ऐसे भी बहुत और भी जगह होते हैं अलग अलग सर्विसेज में, लेकिन मैं यहाँ की बात कर रहा हूँ। तो उनकी स्पेशल रिक्वायरमेंट होती है कि हमें बंदा ही वो चाहिए जिसके पास साइंस बैकग्राउंड रहा हो ग्रेजुएशन लेवल तक एटलीस्ट, और उसमें क्वेश्चन भी फिर ग्रेजुएशन लेवल के ही आते हैं। लेकिन ग्रेजुएशन लेवल के क्वेश्चन मान लेते हैं कि किसी ने ग्रेजुएशन कर भी ली लेकिन उसे नहीं आती, कोई दिक्कत नहीं है, अगर उसे 11th-12th आती है वो दोबारा कवर कर सकता है ग्रेजुएशन को आराम से, बहुत आराम से कर सकता है। लेकिन अगर अपनी फाउंडेशन गड़बड़ है ना यार 11th-12th की, फिर आप कुछ नहीं कर सकते। फिर आप नाम का तो आपके पास होगा कि आपने पीसीएम है, आपके पास हो सकता है आप एमएससी भी कर गए हो, पीएचडी भी कर गए हो, लेकिन कई बार ऐसा होता है कि हम सिर्फ डिग्री ही लेते रहते हैं हर बार, जो कि मिल भी जाती है आसानी से, बस उसमें टाइम इन्वेस्ट करना होता है, एडमिशन ले लेना होता है, पास हो ही जाते हो, लेकिन फिर हमें वो नॉलेज नहीं मिल पाता, फिर हम कहते हैं कि अनएम्प्लॉयमेंट हो रहा है। तो एम्प्लॉयमेंट हो रहा है, जो हकदार है उसे मिलता है, वो साइड से जाता रह रहा है, उसको कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। मुझे पूरी उम्मीद भरोसा ऐसा है आप लोगों से कि आप जैसे स्टूडेंट जो बड़ी शिद्दत के साथ चीज़ें सुनते हैं, मैं हमेशा से मानता हूँ इस बात को कि 1 घंटे की कोई वेब सीरीज़ देखना, एंटरटेनमेंट पे कोई मूवी देखना या टप्पू के पापा देखना, ये ज़्यादा आसान है यार इन चीज़ों के मुकाबले। अब लेकिन इसीलिए तो फिर यही होता है ना, क्योंकि यूं ही नहीं मिलते तमन्नाओं के शहर, चलना भी ज़रूरी है मंजिल पाने के लिए। तो उस समय जब हम सोचें कि यार हमें चीज़ें आ जाएं, अब हम चाहते हैं कि हमें आ भी जाए और हम मेहनत भी ना करें, हम सूर्य की तरह चमकना भी चाहते हैं लेकिन सूर्य की तरह जलना नहीं चाहते, तो उस स्थिति में फिर रिजल्ट नहीं आते यार। तो इसीलिए अगर अपना खुद का उजाला करना है तो आपको खुद जलना होगा। जलना कोई बहुत बड़ा मुश्किल बात नहीं है, ये कुछ वैसा है कि जैसे हम कह तो रहे हैं बहुत मेहनत हो, लेकिन जो पढ़ने वाला बच्चा उसे पता है वो कितनी मेहनत कर रहा है, उसे पता है इसे फन है इसमें, इन चीज़ों में जो हम पढ़ रहे हैं। वो मेहनत ऐसा नहीं कर रहा कि बहुत बड़ा यार हार्ड वर्क कर रहा, नहीं, वो बहुत फन में कर रहा, जो फन में करता है वो चीज़ें अच्छे से कर लेता है कवर। फिर क्या होता है, एक स्थिति ऐसी बनती है जब आपके पास डू और डाई की सिचुएशन होती है, अब आपको इस एग्जाम को निकालना ही है, फिर आप बहुत हार्ड वर्क कर रहे हो कवर। फिर क्या होता है, एक स्थिति ऐसी बनती है जब आपके पास डू और डाई की सिचुएशन होती है, अब आपको इस एग्जाम को निकालना ही है, फिर आप बहुत हार्ड वर्क कर रहे हो सकता है इस बच्चे से ज़्यादा हार्ड वर्क कर रहे हो जो आज अच्छा स्कोर कर रहा है, लेकिन आपका हार्ड वर्क भी उस समय काम नहीं आएगा। तो क्या स्मार्ट वर्क काम आ रहा, वो भी नहीं आ रहा काम, तो काम क्या आ रहा, काम भी आ रहा है कि उसने समय रहते समय से चीज़ों को किया यार। आज की डेट में अगर मैं आपको बोलूँ कि 5 × 4 + 3 कितना होता है, आप बता दोगे, लेकिन अगर 2nd क्लास का बच्चा ये आज की डेट में बता दे तो माना जाएगा ब्रिलियंट है यार। तो मैं कहना क्या चाहता हूँ, मैं कहना चाहता हूँ क्वेश्चन तो एक ही है, लेकिन समय रहते जिसने बताया, 2nd क्लास का बच्चा अभी बता रहा है उसके लिए बड़ी बात है, आपके लिए बड़ी बात नहीं, कोई पूछेगा भी नहीं आपको जब आप बोलोगे कि इसका आंसर ये होता है। इसीलिए, लेकिन ऐसी चीज़ें तो ऐसी है कि समय के साथ भी नहीं आती, वो तो चलो फिर भी 10वीं 12वीं तक हमें सीख ही जाते हैं कैलकुलेशन, लेकिन ये चीज़ें अगर आज स्किप हो गई तो हो गई। फिर ये मत सोचना कि आने वाले 5 सालों में आपको चीज़ें अपने आप आ जाएंगी जैसे आज आपको कैलकुलेशन आता है, ऐसा नहीं होता। इसीलिए अभी आपको इन चीज़ों को ध्यान रखना पड़ेगा। इसलिए मैं जानता हूँ कि इनकी इंपॉर्टेंस क्या है, मैं जानता हूँ कि बहुत से बच्चे यहाँ पर ऐसे रहते हैं जो बहुत तरीके से चीज़ों को पढ़ते हैं, जैसा जिस मैं कहूँ डेडिकेशन के साथ मैं पढ़ाता हूँ वो उसी डेडिकेशन के साथ पढ़ते हैं, ऐसे बच्चे मुझे चाहिए। तो मैं ये कहना चाहता हूँ स्टूडेंट, इसी तरीके से एनडी की प्रिपरेशन में जो करा रहा होता हूँ मैं हमेशा से चाहता हूँ कि टैग ना लगे,
कभी भी ऐसा ना समझा जाए कि मैं 11th-12th को पढ़ा रहा, कभी भी ऐसा ना समझा जाए कि मैं एनडीए को पढ़ा रहा या मैं डिफेंस को पढ़ा रहा या मैं जेई को पढ़ा रहा। ये चक्कर ही नहीं है यार। जो ऐसा बोलता है सीधी सी बात है, उसे समझ नहीं है किसी चीज़ की, सब्जेक्ट की। क्योंकि जो हम यहाँ पे पढ़ रहे हैं, मैं कभी भी सब्जेक्ट को लिमिटेड होकर नहीं पढ़ा रहा आप लोगों को। कभी मैं ऐसा नहीं पढ़ा रहा कि यार इतना ही पढ़ो, फॉर्मूले की डेरिवेशन में मत जाओ, वो आपके सिलेबस में नहीं है। ऐसा नहीं, हम खुल के चलते हैं आगे। क्लियर थिंकिंग रिक्वायर्स करेज रादर देन इंटेलिजेंस। इसीलिए मैं कहना चाह रहा हूँ कि जब हम यहाँ पे पढ़ रहे हैं, आप चाहे एनडी की पढ़ाई कर रहे हो, जेई की पढ़ाई करो। मैं जिस दिन आईआईटी की पढ़ाई कर, जेई के बच्चों को पढ़ाऊंगा, अभी मैं डिफेंस के बच्चों को पढ़ाता हूँ, मैं हमेशा सब कुछ शुरुआत से यही चीज़ें पढ़ाता हूँ। कुछ एडिशनल क्वेश्चन होते हैं, कुछ एडिशनल छोटे मोटे कॉन्सेप्ट होते हैं जो इसमें ऐड हो रहे होते हैं, और कई बार तो इससे भी कम वहाँ पे पूछा जाता है। तो ये बहुत ज़रूरी है जो हम पढ़ रहे होते हैं। इसलिए जब मैं एनडी की तैयारी करा रहा हूँ, अगर आप जेई की वगैरह की तैयारी कर रहे हैं, एनडी की कर रहे हैं, 12th की कर रहे हैं, या आप कुछ भी कर रहे हैं, या आप, मैं कहता हूँ इवन बीएससी बीटेक कुछ भी कर रहे हैं, 1 घंटे का टाइम निकाल कर अगर आप अपने आप को सच में शार्पन करना चाहते हो। मेरे फादर मेरे से, जब मैं 12th हुआ, मेरे से एक बात कहा करते थे कि 10-10 क्वेश्चन रोज प्रैक्टिस करना मैथ्स के। अभी भी कहते हैं कि 10-10 क्वेश्चन रोज प्रैक्टिस किया करो। और एक बात अपने आप में इंपॉर्टेंट है कि 10-10 क्वेश्चन रोज प्रैक्टिस, यानी कि अगर आप कम से कम 30 दिन में करो 300 क्वेश्चन प्रैक्टिस, 1 साल का लगा लो हिसाब किताब, तो कैसे नहीं इंप्रूवमेंट आएगा, तगड़ा आएगा, और आपका रिदम भी नहीं ब्रेक होगा, और आप एक अलग एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी लेवल में जा सकते हैं। तो ये काम करने की ज़रूरत है। इसलिए कहता हूँ कि टाइम सबके पास 24 घंटे है। अपॉर्चुनिटी है कि मैं एक फ्री क्लास जरूर लेता हूँ। स्पेशल क्लास जो होती है आजकल 2 ले रहा हूँ, क्योंकि एग्जाम नज़दीक है, 9 बजे सुबह और शाम को 7 बजे। वो फिलहाल आपके लिए रेलेवेंट नहीं है, क्योंकि वो आपको समझ नहीं आएगा अभी क्या चल रहा है, क्योंकि वो रिवीजन चल रहा है बहुत क्विक वे में। तो अब जो आगे क्लासेस होंगी मेरी ना, स्पेशल क्लासेस जो मेरी होती है, उसको ज्वाइन किया करो। फ्री ऑफ कॉस्ट होती है, कंप्लीटली अनअकैडमी लर्निंग प्लेटफॉर्म पे लाइव पढ़ाता हूँ, ठीक है। बाकी जो भी स्टूडेंट एनडी के प्रिपरेशन करना चाहते हैं, इनके पास टाइम अभी है, जिनके पास अगला अटेम्प्ट है इस बार सितंबर वाला, और जो चाहते हैं कि हमारा कोई भी बैकग्राउंड हो, आप उन्हें अपने फ्रेंड्स को ही बताइएगा जो अलग बैकग्राउंड से भी है, बायोलॉजी या कॉमर्स, इनकी मैथमेटिक्स अच्छी नहीं है लेकिन एग्जाम को क्लियर करना चाहते हैं, अच्छी नहीं है मतलब उन्होंने पढ़ी नहीं कभी, उनको रिकमेंड करिएगा। क्योंकि मेरे बैचेस लॉन्च हो रहे हैं। एक कमांडो 3.0 जो टॉप एजुकेटर्स जिसमें पढ़ा रहे हैं, 6 एजुकेटर्स उसमें हैं, 2 मैथमेटिक्स के एजुकेटर, एक मैं हूँ और एक अनुज सर हैं, वो हम पढ़ा रहे हैं। उसमें मैथमेटिक्स को हम कवर कर रहे हैं 11th-12th की 3 से 4 3 महीने के अंदर। 15 अगस्त को सिलेबस खत्म हो जाएगा, और अभी स्टार्ट हो रही है मेरी क्लास 27 अप्रैल से, कमांडो 3.0। आप हिसाब किताब लगा लो, इसमें हम सब कुछ मेजॉरिटी कवर कर रहे हैं, तो बहुत कुछ हम अच्छा कर रहे होंगे उसमें, तो आप इसको फॉलो कर सकते हो। बाकी जो भी स्टूडेंट अभी 10th ऑफ अप्रैल को देना चाहते हैं, योद्धा एनडीए 1 2022 एक टेस्ट सीरीज चल रही है, बेसिकली टॉप एजुकेटर्स के द्वारा चलाई जा रही है, इसको गो थ्रू कर सकते हैं अगर आपको लगता है कि आप अपने आप को थोड़ा सेल्फ एनालिसिस करना चाहिए तो। और क्योंकि अब अगर 10th की आप तैयारी कर रहे हैं 10th ऑफ अप्रैल की, तो क्योंकि समय अब थोड़ा कम बचा है, तो मेरा आप लोगों को सभी को सजेशन है कि अच्छे से अपना जो कुछ आपने पढ़ा उसको रिवाइज करें। फ्रीज हो गया क्या? फ्रीज हो गया, चलो। तो जितना भी मैं पढ़ लिया उसे अच्छे से एक बार रिवाइज कर लो सभी के सभी, 10th ऑफ अप्रैल वाले जो एनडी के बच्चे हैं, ठीक है। और अपना पेपर अच्छे से देना। आप लोगों ने जो आपका काम था वो किया, पेपर को अच्छे से दिया। कंपटीशन बहुत तगड़ा है, बहुत से बच्चे एग्जाम दे रहे हैं। एक्शन पे अपने फोकस्ड रहो, रिजल्ट की ज़्यादा चिंता मत करो, और अच्छे से पेपर देना। कुल मिला के इससे ज़्यादा कुछ नहीं कहूँगा मैं। कोई भी किसी प्रकार की प्रॉब्लम हो, टेलीग्राम में अबाउट सेक्शन में प्रणव पांडे यूट्यूब चैनल के जाओ, टेलीग्राम का लिंक होगा, वहाँ पे क्लिक करके, या फिर इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी टेलीग्राम का लिंक होगा, वहाँ पे क्लिक करके कुछ क्वेरीज है या कुछ आपको लगता है मैं आपकी हेल्प कर सकता हूँ, मुझे उसमें बोलो। अभी के लिए स्टूडेंट्स इतना ही, मिलते हैं अपने नेक्स्ट सेशन में। टिल देन गुड बाय, सी यू, टेक केयर, जय हिंद।